वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप आईबीसीसी से अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। मैंने कैसे करवाई, आप भी कैसे करवा सकते हैं, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में प्रोसेस देखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आईबीसीसी से जो अटेस्टेशन का प्रोसेस कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने बोर्ड ऑफिस जो है अपना, जहाँ से आपने मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम क्लियर किए होते हैं, वहाँ से आप अटेस्टेशन करवाते हैं और वो आपको एक सील इनवेलप देते हैं। उस सील इनवेलप के साथ आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और वो आप आईबीसीसी जो है वो आईबीसीसी के ऑफिस के अंदर वो सबमिट करवाते हैं। वो आईबीसीसी से जो है अटेस्टेशन करवाने के दो प्रोसेस हैं, या तो टीसीएस करवा सकते हैं आप या बाय हैंड या खुद जाके। बताऊंगा कि इनकी फ़ीस कितनी है और किस तरीके से आप इसको जो है वो इजीली कर सकते हैं। वो डिटेल वीडियो होगी। तो चलते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले हमने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने उस बोर्ड की जो है वो नाम लिखना है और आगे आपने लिख देना है डिग्री अटेस्टेशन। क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट वाली वेबसाइट, इस पर हमने क्लिक करना है। तो ये हमें, मैं फैसलाबाद बोर्ड से था, मैंने फैसलाबाद बोर्ड चूज़ किया। आप गुजरांवाले से हैं तो आप गुजरांवाला चूज़ कर सकते हैं, कोई और है तो कोई और। अब यहाँ पे प्रोसीड करूँगा मैं। अब यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं अपना नेम दूंगा, अपने फादर नेम का, और सारा कुछ जो है उसके रिलेटेड मैं इसको फिल कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रिलेटेड विद, अगर तो आपने सिर्फ मैट्रिक की जो है वो अटेस्टेशन करवानी है ओनली, तो आप मैट्रिक करेंगे। इंटर की करवानी है, इंटर की। मैंने बोथ सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को अप्लाई जो है, दोनों को अटेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने बोथ करना है। आपने अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी मैं यहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम किस ईयर में दिए थे वो सिलेक्ट करूँगा, यानी कि पासिंग ईयर मेरा था 2012। इसी तरह मैं अपना रोल नंबर ऐड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये रोल नंबर है, मेरे इतने मार्क्स थे। मिसाल के तौर पे जो भी आपके हैं मार्क्स, आपने वो सिलेक्ट करने हैं। अब वेरिफिकेशन जो है वो आपने बोथ की करवानी है या एक की। मैं किसी एक की मैंने यहाँ पे करवानी है तो मैं एक सिलेक्ट करूँगा, सर्टिफिकेट। अच्छा, इसी तरीके से मैंने अगली भी वो इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर ली है और मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट ही मैं करवाना चाहता हूँ, दोनों में नहीं करवाना चाहता, यानी कि मैं सनद ही करवाना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया हुआ। अब सिलेक्ट अपने पर्पज़ किस लिए आपने सिलेक्ट किया है। आप जो है वो ओवरसीज़ हैं, नहीं, मैं जो है वो अपने जो है अटेस्टेशन करवा रहा हूँ कि वर्ल्ड एजुकेशन, यानी कि बाहर से जो एजुकेशन मैंने हासिल करनी है उसके लिए। फिर मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरे आगे अमाउंट आ गई कि आप 9,000 रुपया। अब मैंने सिंगल करवाई है, अगर मैं बोथ सिलेक्ट करता तो यहाँ पे 18,000 रुपया मेरा जो है वो अमाउंट बनी। इसी तरह मुख्तलिफ जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट बोर्ड की डिफरेंट फ़ीस है, वेरी करता है ये कि आप किस बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन जो है आईबीसीसी के, मैंने किस ऑफिस के अंदर वो सिलेक्ट की सेंड करनी है, यानी कि मैंने जो सील इनवेलप है वो किस ऑफिस में सेंड करना है। तो मैं लाहौर के लिए, क्योंकि लाहौर मुझे पास पड़ता है, तो मैं लाहौर सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको जो करीब पड़े आप उसके अंदर सेंड कर सकते हैं, लाहौर भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद भी, ये आप पे डिपेंड करता है। नीचे जो है यहाँ पे हमने अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद मैं डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। फॉर्म डाउनलोड होके आ गया। ये मेरे पास 2 पेजेस का फॉर्म है। इसके अंदर अब हमने क्या लिखना है, फॉर्म को जो है हमने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद हमने उर्दू में अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, रोल नंबर और इंटरमीडिएट जो भी आपका जो होगा वो आपने इसको चेक कर लेना है कि आया जो हमने वहाँ पे लिखा है वो सही भी है कि नहीं। और ये जो पासिंग ईयर है ये ऑलरेडी जो हमने फिल किया है वो। अब वहाँ पे मैंने दोनों जो है वो मैट्रिक की सर्टिफिकेट, यानी कि सनद जो है वो सिलेक्ट की थी, इसलिए ये मेरी सनद की ही अटेस्टेशन होगी। अब नीचे जो है ये मेरा एड्रेस होगा, वो भी आपने चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। यहाँ पे हमने तस्दीक करवाने का मकसद क्या है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन। इसी तरह ये मेरी फ़ीस, बैंक का चालान नंबर, और आपने ये जो सिलेक्ट किया है लाहौर के आईबीसीसी का ऑफिस, वहाँ पे हमने ये अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपने जो है अपना नाम और जो भी वहाँ से अटेस्टेशन करवाने जा रहा है बोर्ड ऑफिस, उसका नाम और उसके जो हैं वो दस्तखत होंगे। अगर आपका भाई जा रहा है तो आप उसको जो उसका नेम होगा यहाँ पे, और साथ में उसके दस्तखत, और वो अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लाजमी लेके जाए, और यहाँ पे आपकी तस्वीर होगी। और इसके अलावा जो है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पे बोर्ड ऑफिस के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन है कि आपने जो है दरख्वास्त फार्म जो ये है इसका प्रिंट, और इसके साथ जो भी सनद या आप रिज़ल्ट कार्ड की तस्दीक करवाना चाहते हैं उसकी एक एक कॉपी, यानी कि 2 कॉपियाँ उसकी लेके जानी, 2 कॉपी। और उसके साथ एक अदद जो है आपके पासपोर्ट साइज़ तस्वीर उसके साथ अटैच हो, और साथ में एक आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आईडी कार्ड नहीं है तो बी फार्म। और आईबीसीसी के मुताबिक जो आपको सील इनवेलप वो देंगे, आपने उसको ओपन नहीं करना। और जो ये चलान फॉर्म है ये आपने बोर्ड की ही यूबीएल की ब्रांच के अंदर जमा करवाना है, इसके अलावा किसी और ब्रांच के अंदर आपने जमा नहीं करवाना, ये भी आप याद रखिएगा। और आईबीसीसी की ये जो फ़ीस, ये तो हमने अभी देख ली है कि एक रिज़ल्ट कार्ड की 45 है, दूसरी की जो है हमने 2 सिलेक्ट किए तो इसलिए हमारी 9000 आ गई। अच्छा, ये चलान फॉर्म है सेकंड पेज पे, इसका भी आपने प्रिंट लेके जाना है। तो आपको पता चल गया बोर्ड में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। अब आपको जब सील इनवेलप मिल जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा जो आपकी विंडो के ऊपर शो हो रहा है, जैसे मुझे मिला था ऐसा ही। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, आप ये सारे डॉक्यूमेंट फीस जमा करवाने के बाद बोर्ड ऑफिस वालों को देंगे तो वो आपको आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपको सील इनवेलप दे देंगे। मुझे आधे घंटे के बाद मिल गया था, और वो लाजमी आपने लेके आना है। जब वो मिल जाए अगला प्रोसेस क्या करना है वो हम देखते हैं। अच्छा, हमने ऑनलाइन अप्लाई भी कर लिया और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि बोर्ड से सील इनवेलप कैसे लेते हैं। अब अगला प्रोसेस है कि आपने आईबीसीसी की वेबसाइट पे जो है वो आपने कैसे अप्लाई करना है। और सील इनवेलप को पहले भी मैंने बताया कि उसको ओपन नहीं करना आपने। अब आईबीसीसी की वेबसाइट पे हम चेक करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है आईबीसीसी और लॉगिन या रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर आपका लास्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद यूज़र नेम आपने देना है, फिर ईमेल एड्रेस जो होगा, और आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपने देना है। फिर बाद आपने यहाँ से जेंडर अपनी सिलेक्ट करनी है, मेल है या फीमेल। आईडी कार्ड या CNIC नंबर अगर वो दे रहे हैं तो आईडी कार्ड ये मस्ट होना चाहिए। पासपोर्ट ये एक्सेप्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, CNIC लाजमी है। पासवर्ड देना है आपने और सेकंड पासवर्ड, और फिर गेट रजिस्टर्ड पे करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है ऊपर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपने अपना यूज़र नेम एंटर करना है जो आपने पीछे दिया था, और यहाँ पे वो पासवर्ड जो आपने दिया और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप जो वेबसाइट से वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं आईबीसीसी से, वो थ्रू कोरियर करवाना चाहते हैं या फिर बाय विज़िट, खुद विज़िट करके। तो मैंने कोरियर के थ्रू करवाई थी, तो उसके लिए हमें एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, और फिर फीस जो है वो कोरियर की 300 हमें इजाफी देनी पड़ेगी। और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये वाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोरियर के अंदर मौजूद होने चाहिए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपनी CNIC और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। अगर पासपोर्ट है तो सही है, नहीं तो CNIC की ओरिजिनल फ़ीस स्लिप जो आपने पे करनी है वो अभी इसका वोचर निकलेगा। और नंबर 4 पे आपने सील्ड इनवेलप जो है के तो लेके आपने वो कोरियर करवानी है। तो आप मोनिटर यूर अपनी वेबसाइट जो है एप्लीकेशन की स्टेटस है वो भी आप ई पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। तो अब सेकंड में भी यही है, ये सारी चीज़ें आपने खुद लेके जानी है वहाँ पे। अब यहाँ से मैं करूँगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ मेरे तो इनकम्प्लीट आ रहा है, आपके पास ऑप्शन होगा न्यू एप्लीकेशन। आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो आप
आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपने अपनी पहले इंफॉर्मेशन पर्सनल देनी है, फिर एजुकेशन अगले पेज पे, फिर अटेस्टेशन ऑप्शन कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और जर्नल एप्लीकेशन और एंड पे सबमिट। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, फिर मोबाइल नेम और डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, आपका डोमिसाइल किस सिटी का है। उसके बाद आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं, आपका सूबा कौन सा है, सिटी, और उसके बाद करंट एड्रेस, क्योंकि इन्हीं और इस पे सेम अगर आप उसी जगह पे रह रहे हैं परमानेंट पे, आपने सेम अबव कर देना, अदरवाइज़ यहाँ पे आपकी अलग होगी। अब नेक्स्ट नीचे जो है, अच्छा नीचे जो है, नीचे आपने जो है वो रेजिडेंस अपने घर का नंबर, ये ऑप्शनल है, दे सकते हैं। जो जिन पे स्टार लगा हुआ है ना वो आपने कंपलसरी देने। CNIC और ईमेल आपका जब आपने साइन अप किया था वही उठा लेंगे। वालिद साहब जो आपके वो कौन सा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वालिद साहब का नेम, फिर उनके CNIC नंबर, फिर वो किस पोस्ट पे हैं और किस अदारे के अंदर वो काम कर रहे हैं, वो करने लिखने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो ये कोई इशू नहीं है, आप जो भी हैं वो आप ओरिजिनल अपनी इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा सेकंड पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपनी जो हैं वो एंटर करें। ऐड क्वालिफिकेशन में मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने अपना सर्टिफिकेट जो है वो पहले मैट्रिक वाला सिलेक्ट करना है जो मैं अटेस्टेशन करवाना चाहता हूँ। तो मैट्रिक मेरा प्रोग्राम था साइंस, और आपने अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्ट करना है। फैसलाबाद बोर्ड था, मैं बोर्ड और फैसलाबाद सिलेक्ट करूँगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है आपने नीचे जो है अपनी वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ाइल जो है वो अपलोड, यानी कि उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, और इसका साइज़ जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए। अगर 200 KB से कम नहीं है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। कैसे, आप गूगल पे आ जाएं, गूगल पे आप टाइप करें कि जी फ़ोटो कंप्रेसर, फ़ोटो कंप्रेस, ठीक है, और वहाँ से आपने कोई भी अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स इसको अपलोड करके इजी कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपलोड करनी है और अपलोड करने के बाद वो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसी तरीके से दो जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स मैंने किए हैं, मैट्रिक और इंटर, और उन दोनों का मैंने जो डाटा है वो फिल कर लेना है। अच्छा मैट्रिक और इंटर की इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दी है। अब हम नेक्स्ट जो है वो आपने भी ऐसे दोनों पुट कर लेनी है और नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ये आपके पास दो मोड आ, अच्छा ये दो मोड आ गए हैं। आपने अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करवानी है या फिर खुद जाके, तो मैंने कोरियर के थ्रू करवानी है। अगर आपने खुद जाना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और आगे ही इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे जाएगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी है। अगर ये आपने सेलेक्ट करनी है कोरियर वाली तो ये कोरियर की जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे कि आपने इस तरीके को फॉलो करना है। तो कोरियर पे करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट करनी है अपनी डॉक्यूमेंट, तो मैंने सर्टिफिकेट ओरिजिनल मैंने जो है वो अटेस्ट करवाना है और उसकी ये फ़ीस है। अगर आपने कोई कॉपी भी करवानी है तो वो लहदा से भेजेंगे आप, उस कॉपी के अलग चार्जेस होंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी भी मैं ओरिजिनल करवाऊँगा, तो मैंने फ़िलहाल दो ही सिलेक्ट कर ली। और कोरियर की फ़ीस देखें ये खुद ब खुद इसके अंदर ऐड हो के आ गई, तो ये मुझे ऐड करनी नहीं पड़ी, ये वो खुद इसके अंदर ऐड हो के आ गई। अब सील इनवेलप का जो ऑप्शन है ये मैंने फिल नहीं किया था, तो मैंने इसको ज़ीरो ही रहने दिया था। तो इस तरीके से मैंने जो है वो सील इनवेलप जो है, अगर आपने इसको 1 करना है तो इसके 300 चार्जेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो ही रहने दिया था, तो सेव और नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आ गया आपने कौन से सेंटर में भिजवानी है। मैंने लाहौर वहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी मैं लाहौर ही सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं सबमिट, जैसे ही एप्लीकेशन पे सबमिट क्लिक करूँगा तो मेरे पास सामने एक फॉर्म और उसकी जो है फ़ी वोचर आ जाएगा। तो मैं फ़िलहाल नहीं करता सबमिट, मैं वो फॉर्म और फ़ी वोचर आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये जो था उसका हमारे पास फ़ी वोचर निकल के आ गया था। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किस किस बैंक के अंदर आप इसको जमा करवा सकते हैं। तो आप ये फ़ीस जो है TCS वालों को भी दे सकते हैं, वो खुद भी आपकी ये जमा करवा देंगे। तो इसके अलावा जो है अगर जो फॉर्म है उसको भी आपने प्रिंट निकलवा के उसका अपने साथ लेके जाना है। तो
TCS कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, ये फॉर्म और फ़ी पे की हुई। उसके बाद आपने अपनी ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट्स यानी कि ओरिजिनल जो है मैट्रिक और इंटर की सनद और इनकी फ्रंट एंड बैक से कापी, दोनों की फ्रंट और बैक से फ़ोटोकॉपी, और अपनी जो है आपने CNIC की फ़ोटोकॉपी वो ले के वहाँ पे चले जाना है, और वो खुद ही आपको बाकी सारा प्रोसेस बताएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे और फिल करवाने के बाद आपको वो एक डेट दे देंगे। आपने जो है ये मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक वीक बाद आगे थे अटेस्ट होके, लेकिन कुछ सम टाइम जो है वहाँ पे रश ज़्यादा होता है तो आपको वो वेट भी करना पड़ता है, 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आया IBCC के ऑफिस में कितना रश है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई और मज़ीद क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।